इस वीडियो और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो ना तो कोई विज्ञापन है और न ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई आमंत्रण। वीडियो में कही गई बात कानूनी सलाह नहीं है और न ही एडवोकेट सुबोध गुप्ता इसकी पूर्ण सत्यता और प्रामाणिकता का दावा करते हैं। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद। दोस्तों, अक्सर मैंने देखा है कि जब हम कोई एग्रीमेंट साइन करते हैं, प्रॉपर्टी सेल परचेज का, लोन का या अन्य किसी भी प्रकार का एग्रीमेंट, तो कई बार हम सिग्नेचर तो करते ही हैं या सामने वाले के साइन तो उस एग्रीमेंट पे करवाते ही हैं। हम उसको ये भी कहते हैं कि भाई साहब, बहन जी, अपना अंगूठा भी इस पे लगा दो ताकि पूरी तसल्ली हो जाए कि हाँ, ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ है, आपने ही साइन किए हैं, आपने अंगूठा भी लगाया है। अब अंगूठा क्यों लगवाते हैं? अंगूठा इसलिए लगवाते हैं आमतौर पे कि सिग्नेचर के फोर्ज्ड होने का डर रहता है, ऐसा भय रहता है कि सामने वाला कहीं ये ना कह दे कि भाई साहब, ये साइन तो मेरे हैं ही नहीं, मैंने सिग्नेचर किए ही नहीं, ये जाली सिग्नेचर है मेरे। इसलिए साइन भी करवा लेते हैं और साथ में अंगूठा भी लगवा लेते हैं। अब जब अंगूठा लगाने की बारी आती है तो इतना कन्फ्यूज़न है कि लोग पूछते हैं कि फीमेल है तो कौन से हाथ का अंगूठा लगाना है, मेल है तो कौन से हाथ का अंगूठा लगाना है, और इस बारे में कानून क्या कहता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम गलत हाथ का अंगूठा लगा दे रहे हैं और उससे कुछ डिस्प्यूट पैदा हो जाए बाद में, या ये डॉक्यूमेंट इलीगल हो जाए। तो इस बारे में मैं आपका कन्फ्यूज़न आज इस वीडियो के माध्यम से दूर कर देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो सिग्नेचर की परिभाषा है, हस्ताक्षर जिसे हम कहते हैं, साइन, उसकी परिभाषा कानून में दी गई है सेक्शन 3 सब सेक्शन 56 जनरल क्लोजेस एक्ट में। वो परिभाषा मैं पूरी नहीं बताऊंगा आपको, सरल भाषा में इतना बता रहा हूं कि उस परिभाषा में ये बताया गया है कि अगर आप कोई चिन्ह यानी कोई निशान, जैसे कि अंगूठे का निशान, तो कोई जो चिन्ह है, अगर कोई व्यक्ति अपना नाम लिखने में असमर्थ है, वो नाम नहीं लिख सकता है, तो उसका चिन्ह भी एक मान्य हस्ताक्षर के रूप में माना जाएगा, वो एक सिग्नेचर होगा। पर उस परिभाषा में या अन्य कहीं पर भी ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कौन से हाथ का अंगूठा लगाना है या कौन सा चिन्ह लगाना है। अंगूठे का भी जिक्र नहीं है, चिन्ह के बारे में बात है। तो पहला कंफ्यूजन तो मैं दूर किए देता हूं कि ऐसा कोई कानून नहीं है, कानून की किताब में ऐसा कोई रूल नहीं है जो ये कहता हो कि अगर आप पुरुष हैं तो आपको इस हाथ का अंगूठा लगाना है और महिला हैं तो इस हाथ का अंगूठा लगाना है। एक रिवाज बना हुआ है, कस्टम बना हुआ है, एक ट्रेडिशन बनी हुई है कि आम तौर पे जो फीमेल है वो राइट हैंड का अंगूठा लगाती है और जो मेल है, पुरुष है, वो लेफ्ट हैंड का अंगूठा लगाता है। इसको याद करने का एक फॉर्मूला भी है कि लेफ्ट और राइट किसको लगाना है। अगर आप भूल जाओ तो याद करने का एक तरीका है। तरीका यह कि इंग्लिश में एक कहावत है, वुमेन इज ऑलवेज राइट, यानी महिला हमेशा सही होती है। तो अगर महिला, औरत हमेशा सही होती है तो वो सही हाथ का ही अंगूठा लगाएगी। तो अगर आप भूल जाओ कौन से हाथ का लगाना है तो वुमेन इज ऑलवेज राइट, औरत हमेशा सही होती है, इसलिए वो सही हाथ का अंगूठा लगाएगी और आदमी तो फिर लेफ्ट हैंड का लगाएगा ही लगाएगा। पर ऐसा कोई लॉ नहीं है। अब जब आप अंगूठा लगाएं किसी भी दस्तावेज पे, किसी भी एग्रीमेंट पे, तो अगर आप राइट हैंड का भी लगा रहे हो और अगर आप पुरुष हो तो भी वो कानूनी रूप से मान्य है। पर उसके नीचे आप लिख दीजिए RTI। RTI का फुल फॉर्म है राइट थंब इम्प्रेशन, या पूरा लिख दीजिए कि दाएं हाथ के अंगूठे का निशान, ताकि पता लग जाए कि वो निशान जो लगाया गया वो बाएं हाथ का या दाएं हाथ का है। इसी तरह अगर लेफ्ट हैंड के अंगूठे का निशान आप लगा रहे हो तो उसके नीचे आप लिख दीजिए LTI लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, LTI लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, RTI राइट थंब इम्प्रेशन, ताकि पता चल सके कौन से हाथ का अंगूठा है। अब अगर आप कोई प्राइवेट दस्तावेज साइन कर रहे हो तब तो आप जो मर्जी अंगूठा लगा लो, ठीक है। पर अगर आप कोई सरकारी डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हो या कोई बैंक वाले आपसे डॉक्यूमेंट साइन करा रहे हैं तो उन्होंने अपनी कुछ गाइडलाइंस बना रखी होती हैं कि भाई हम इस हाथ का अंगूठा लगवाएंगे, तो फिर उनकी गाइडलाइंस पढ़ के उनकी गाइडलाइंस के हिसाब से ही आप अंगूठा लगा दें। वो सिर्फ गाइडलाइंस हैं फिर भी, क्योंकि ऐसी अनेक स्थितियां हो सकती हैं जहां पर किसी व्यक्ति के दोनों हाथ ही नहीं है या कोई एक हाथ का अंगूठा नहीं है उसका,
या कोई व्यक्ति दिव्यांग है किसी और रूप में, या वो ब्लाइंड है, देख नहीं सकता है, कई तरह की अवस्थाएं होती है जहां पे व्यक्ति या तो साइन नहीं कर सकता है या वो अंगूठों के निशान नहीं लगा सकता है। तो कानूनन रूप से तो मेरे भाई अगर आप पांव के अंगूठे का निशान भी लगा दोगे और लिख दोगे कि ये दाएं पांव के अंगूठे का निशान है तो भी मान्य है, या आप किसी उंगली का निशान लगा दोगे और लिख दोगे कि ये कौन सी वाली उंगली है, कौन से हाथ की, तो भी मान्य है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में कहा था कि बॉडीली पार्ट का कांटेक्ट होना जरूरी है निशान के रूप में, यानी कि आपके शरीर का हिस्सा टच हुआ हो, इस सहमति को जताते हुए इंक के साथ लगाया गया उस पे कि हाँ भाई मैं अपनी सहमति दे रहा हूं कि ये मैं साइन कर रहा हूं। पर्पस क्या है? पर्पस तो यही है ना कि आप चाहे पढ़े लिखे हैं चाहे पढ़े लिखे नहीं हैं, या आप अंगूठा लगा सकते हैं नहीं लगा सकते हैं, साइन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, आपको जब एक दस्तावेज आप बना रहे हो, एक एग्रीमेंट बना रहे हो, अपनी सहमति दे रहे हो, जहां पे आपके सिग्नेचर की आवश्यकता है, तो वहां पे आप अपने बॉडी पार्ट का एक पार्ट अगर वहां पे इंक के साथ लगा दोगे तो उससे आपकी सहमति जाहिर हो जाती है। सिग्नेचर से भी हो जाती है और थंब इंप्रेशन से भी हो जाती है, और बॉडी का कोई भी पार्ट को ऐसे टच करके लिख दोगे, किसी भी फिंगर को, पांव के, हाथ की, अंगूठे की, सब मान्य है कानूनी रूप से।